जय जवान, जय किसान, जय सुभाष, जय प्रकाश। साथियों, किसान आंदोलन के तहत कल 26 नवंबर भारतीय संविधान दिवस पर भारत के सभी राजधानियों के मुख्यालयों पर राजभवन घेराव का मार्च रखा गया। मुझे इको गार्डन लखनऊ में रहने का अवसर मिला। कुछ बातें बड़ी गंभीरता के साथ देखने, जानने, समझने की जरूरत है। वह कि किसान आंदोलन समानता की बात करता है, समता की बात करता है, लेकिन किसान आंदोलन में भागीदारी किसकी होती है? एक जाति, किसान आंदोलन का नेता एक जाति का नेता, एक परिवार का पूरी तरीके से उस पर प्रभाव। लोकतंत्र के लिए ये खतरा है, किसान आंदोलन के लिए खतरा है। जातिवाद, परिवारवाद किसान आंदोलन में भी है। और यही नहीं, किसान आंदोलन में अनुसूचित जाति, किसान आंदोलन का नेता अनुसूचित जाति का व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता है? क्या कभी आपने सुना है कि अनुसूचित जाति का नेता किसान आंदोलन का नेतृत्व करे? नेतृत्व तो एक जाति का ही नेता करेगा, एक परिवार का ही नेता करेगा। यह कहां से न्याय संगत है? और ये जो मानववाद का डंका पीटते रहते हैं, यह भी छुट्टी पर चले जाते हैं। अब किसान आंदोलन में एक जाति का अस्तित्व है, एक जाति का वर्चस्व है, तो ये जो कदम कदम पे जातिवाद का विरोध करते हैं, उन्हें किसान आंदोलन में जातिवाद नहीं दिखाई दे रहा है। और यही नहीं, मुस्लिम समाज की बात करने वाले, मुस्लिम समाज के बड़े बड़े जो मसीहा बनते हैं, वो मसीहा भी छुट्टी पे चले गए। किसान आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी कहां दिखती है? क्या मुसलमान खेती किसानी नहीं करता? या मुसलमान इन किसानों का पैदा किया हुआ अन्न नहीं खाता? लेकिन किसान आंदोलन में मुसलमान क्यों नहीं? उसके किसान आंदोलन का नेता मुसलमान क्यों नहीं? किसान आंदोलन के भागीदार मुसलमान क्यों नहीं बनते हैं? जो सबकी बात कहते हैं, जो समानता की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, कुछ जातियों का विरोध करते हैं, उनको न अनुसूचित जाति की चिंता है, न मुसलमान की चिंता है। तो कैसे जो है किसान आंदोलन समतावादी बनेगा? कैसे भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत बनेगा? कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का भारत बनेगा? कैसे लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत बनेगा? क्या इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री के सपनों का भारत बनेगा कि केवल नारा दिया जाए, जय जवान, जय किसान, और न हो अनुसूचित जाति, न हो मुसलमान? कोई भी आंदोलन सबके बिना अधूरा है, अपूर्ण है। इसीलिए भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति के माने सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी, और थोड़ी नहीं, संपूर्ण हिस्सेदारी, संपूर्ण भागीदारी, संपूर्ण, सबकी संपूर्ण हिस्सेदारी, सबकी संपूर्ण भागीदारी। यही था संपूर्ण क्रांति आंदोलन। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया, उसका मुख्य उद्देश्य यही था, सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी। वो कैसे मिलेगी? वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन से मिलेगी। इसलिए और किसान आंदोलन उस समय तक अधूरा रहेगा जब तक संपूर्ण क्रांति आंदोलन के आधार को नहीं अपनाएगा, जब तक समस्त जातियों का नेतृत्व नहीं देगा, समस्त अधिकारों के लोगों को अधिकार देने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अब देखिए, जमीन का मसला, जमीनें अनुसूचित जाति के पास नहीं है, खास तौर से जनजाति की जमीनें छिन रही हैं। यह किसान आंदोलन का विषय ही नहीं बन पा रहा है कि जो लैंडलेस है, हम कहते हैं छोड़ दो फॉरवर्ड को, छोड़ दो ब्राह्मण ठाकुर बनिया को, छोड़ दो जो है अन्य लोगों को, लेकिन अनुसूचित जाति को ले लो, अति पिछड़ों को ले लो,
अति पिछड़ों के पास कितनी जमीनें हैं? नहीं जमीनें हैं। अनुसूचित जाति के पास नहीं जमीनें हैं। कुछ इक्के दुक्के हो सकते हैं जिनके पास जमीनें हो, उनको भी जमीनें मिले। लैंडलेस लोगों को, भूमिहीन लोगों को जमीनें मिले। यह किसान आंदोलन का विषय क्यों नहीं बनता है? यह किसान आंदोलन के कर्णधारों से प्रश्न है। ये दीगर बात है कि जातिवादी ताकतें ये प्रश्न नहीं उठाती हैं, लेकिन यह प्रश्न उठना चाहिए। भूमिहीन लोगों को भूमि मिलना चाहिए। जमींदारों ने क्यों जमींदारी छोड़ी? तालुकेदारों ने क्यों तालुकेदारी छोड़ी? भूदान आंदोलन में कितने लोगों ने अपनी जमीनें दे दिया? वो जमीनें पूंजीपतियों को नहीं दी गई थी कि हाँ अंबानी आएंगे, अडानी आएंगे, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे। यह जमीनें इसलिए दी गई थी कि अंगरू को, मंगरू को, डंगरू को, घुरहू को, निरहू को जमीनें दी जाएंगी, भूमिहीनों को जमीनें दी जाएंगी। तो आइए फिर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपने को साकार करने के लिए संपूर्ण क्रांति की ओर चलते हैं। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय जवान, जय किसान।